नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ रेखा और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं संकष्टी चतुर्थी की, यानी कि भगवान गणेश की विशेष पूजा आराधना इस दौरान की जाती है। तो उसका सही विधान क्या है और सही नियम कायदे क्या हैं, और साथ ही साथ संतान संबंधी अगर कोई समस्या इस दौरान आपको हो रही है तो भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ संकष्टी चतुर्थी पर आप किस प्रकार उसे दूर कर सकते हैं, यह हम आपको कार्यक्रम में बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। अगर आप जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में आपको हर प्रकार का सुख मिले, समृद्धि मिले, तो पीले रंग के गणपति की उपासना सबसे ज्यादा अच्छी है। पीले रंग के भगवान गणेश की मूर्ति हो या पीले रंग के गणपति का चित्र हो, इनकी उपासना करना सबसे ज्यादा उत्तम होता है। तो संकष्टी चतुर्थी पर आज हम बात करने वाले हैं और उसी से जुड़ा हुआ एक प्रयोग यहाँ पर गुड लक मंत्र के जरिए पंडित जी ने आपको दिया है भगवान गणेश की आराधना का। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, 10 जनवरी का पंचांग अब जान लेते हैं पंडित जी। दिनांक 10 जनवरी 2023, दिन मंगलवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि, दोपहर के 12:09 तक। नक्षत्र है अश्लेषा नक्षत्र, प्रातः काल 9:01 तक। चंद्रमा कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं सुबह 9:01 तक। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से 4:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, तो बात हो गई पंचांग की। पंडित जी ने आपको बता दिया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो दिन है उसकी शुरुआत शुभ हो, तो इस पंचांग को आप जरूर फॉलो कीजिएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात आज के विषय की हम कर लेते हैं, जहां पर संकष्टी चतुर्थी के बारे में हम पंडित जी से जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका महत्व क्या होता है और साथ ही साथ इसका धार्मिक महत्व क्या होता है। पंडित जी से जानते हैं। देखिए, माघ महीने की चतुर्थी तिथि को संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। इस तिथि को तिल चतुर्थी या माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। संकष्टी चतुर्थी भगवान गणेश से संबंध रखती है और भगवान गणेश की कृपा से संबंध रखती है। इस दिन भगवान गणेश की और चंद्र देवता की उपासना करने का विधान है। जो कोई भी इस दिन भगवान गणेश की उपासना करता है, उसके जीवन के संकट टल जाते हैं। संकट काटने की तिथि होने की वजह से इसको संकष्टी चतुर्थी कहा जाता है। साथ ही साथ इस दिन का संबंध संतान संबंधी चीजों से होता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति संकष्टी चतुर्थी का पालन करता है तो उसको संतान की प्राप्ति होती है और संतान संबंधी जो भी समस्याएं हैं, संतान संबंधी जो भी बाधाएं हैं, वो बाधाएं दूर होती हैं। तो संकष्टी चतुर्थी पर मुख्य रूप से भगवान गणेश की पूजा की जाती है। चाहे मामला संतान की प्राप्ति का हो, चाहे संतान संबंधी समस्याओं को दूर करने का हो, संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा की जाती है। इस बार संकष्टी चतुर्थी का जो संयोग बन रहा है वो 10 जनवरी को है, जिस दिन इस व्रत का, उपवास का, पर्व का पालन किया जाएगा।
तो चलिए, संकष्टी चतुर्थी का महत्व क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है, ये पंडित जी ने आपको समझा दिया है। और 10 जनवरी को इस बार संकष्टी चतुर्थी मनाई जा रही है। इस पर आपको पूजा कैसे करनी है, उसका सही नियम क्या है, ये अब से कुछ ही देर में हम बताएंगे। फिलहाल राशियों पर नजर डाल लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल क्या कहता है। मेष राशि, आर्थिक रूप से चीजें आपकी बेहतर होंगी, आर्थिक मजबूती आएगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, लेकिन अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। हनुमान चालीसा का अगर एक बार पाठ कर लें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, महत्वपूर्ण काम सुबह सुबह ही निपटा लीजिएगा। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। बेवजह की चिंता नहीं करेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, धन लाभ के योग आपके साथ बने हुए हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। रिश्ते आपके मधुर होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, तो बात हो गई मेष, वृष और मिथुन राशि के भाग्यफल की। पंडित जी ने आपको बता दिया है कि आप लोगों का दिन कैसा बीतने वाला है। आगे बढ़ते हैं आज के सवाल पर, यानी कि पहले ईमेल पर। देखते हैं ये पहला सवाल हम किसका लेने जा रहे हैं, पंडित जी। जी, पहला प्रश्न हमें आज मालविका जी ने लिखा है और मालविका जी हमें भोपाल मध्य प्रदेश से लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 4 मई 1982, 1982। जन्म का समय है सुबह के 11 बजे और जन्म का स्थान है दमोह मध्य प्रदेश में। लिखती हैं भोपाल से। मालविका लिख रही हैं कि वैवाहिक जीवन में दिक्कतें बहुत चल रही हैं। कब ठीक हो पाएंगी? क्योंकि बहुत समय से दिक्कतें हैं और साथ में रह कर के एडजस्टमेंट कर रही हैं, लेकिन वैवाहिक जीवन बेहतर नहीं हो पा रहा है। तो उसे बेहतर कैसे करें और क्या भविष्य में ये बेहतर होगा या नहीं होगा? मालविका जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली में इस विवाह के चल पाने की संभावना नहीं है और ऐसा नहीं लग रहा है कि ये विवाह शांतिपूर्वक, शांतिपूर्ण तरीके से आगे चल पाएगा। सेपरेशन की संभावना प्रबल रूप से दिखाई देती है और ऐसा लगता है कि 2023 के अंत तक जाते जाते आपसी सुलह समझौते से आपका सेपरेशन हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपकी कुंडली में दूसरे विवाह के योग बनते हैं साल 2024 में, जून से दिसंबर के बीच में। स्वयं की इच्छा से किसी जाने पहचाने बालक के साथ आपकी शादी होगी और सेकंड मैरिज आपकी सक्सेसफुल होगी। तो बुद्धिमानी यही कहती है कि इस विवाह से बाहर निकला जाए, क्योंकि इस विवाह में सुधार की, इंप्रूवमेंट की कोई भी उम्मीद नहीं है। क्या उपाय करेंगी? एक मोती बनवा के पहन लें। लगभग 8 से 10 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को मोती पहनना आपके लिए लाभकारी होगा। तो एक मोती बनवा करके आप जरूर पहन लें। और दूसरा काम करें, सुबह शाम दोनों समय नमः शिवाय का जप करें तो आपके लिए बढ़िया रहेगा।
तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से अपना सवाल लिखिए और उसे भेज दीजिए हमें इस ईमेल आईडी पे जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल संकष्टी चतुर्थी से जुड़ा हुआ पंडित जी से ले लेते हैं, क्योंकि भगवान गणेश की आराधना इस दौरान की जाती है। कब मनाई जा रही है ये तो हमने आपको बता दिया है, लेकिन किस किस तरह के विशेष लाभ इस दौरान होते हैं, आइए जानते हैं। जैसा कि आपको पहले बताया कि संकष्टी चतुर्थी का मतलब है एक ऐसी तिथि जिस दिन भगवान गणेश की पूजा करने से संकट कट जाते हैं, संकटों का नाश होता है और संतान से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। ये तिथि संतान संबंधी बाधाओं को दूर करती है। किस तरह के लाभ होते हैं? इस दिन भगवान गणेश की उपासना से हर तरह के संकट का नाश होता है, चाहे वो कोई भी संकट हो, करियर का हो, धन का हो, जीवन का हो, किसी भी तरह का संकट हो, वो संकट दूर होता है। संतान प्राप्ति और संतान संबंधी समस्याओं का निवारण होता है। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो भगवान गणेश की कृपा से संतान की प्राप्ति होती है, और अगर संतान है और उसके जीवन में समस्याएं हैं तो उन समस्याओं का निवारण भी होता है। अपयश के और बदनामी के योग कट जाते हैं। अगर आप संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की उपासना करते हैं तो आपके अपयश और बदनामी के योग निश्चित रूप से कट जाते हैं, और किसी भी तरह का काम हो आपका, जिस काम में आपके बाधा आ रही हो, जो बाधा दूर ना हो रही हो, तो हर तरह के कार्यों की बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाती है। और धन तथा कर्ज संबंधी समस्याओं में सुधार होता है। यानी अगर धन की प्राप्ति में मुश्किलें आ रही हों या कर्ज की वजह से जीवन में दिक्कतें आ रही हों, तो धन और कर्ज संबंधी बाधाओं में आपके निश्चित रूप से सुधार होता है। तो देखिए, कहने का कुल मतलब यही है कि जीवन में जिस जगह पे आपके संकट आ रहा हो, संकष्टी चतुर्थी पर पूजा करने से उस तरह का संकट आपके जीवन से कट जाता है। तो किस किस तरह के लाभ आपको होते हैं संकष्टी चतुर्थी पर, पंडित जी ने आपको बता दिया है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए अगली जो 3 राशियां हैं उनके बारे में भी जानकारी हम ले लेते हैं। देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल क्या कह रहा है। कर्क राशि, करियर में आपके लिए लाभ के योग बन रहे हैं। धन की प्राप्ति होगी आपको और मान सम्मान आपका बढ़ेगा। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। संतान पक्ष से लाभ होता दिख रहा है और इस समय संपत्ति का लाभ भी आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर आप दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लापरवाही ना करें। धन की हानि से बचाव करें। संतान पक्ष की चिंता इस समय आपको हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा
कम रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में भी पंडित जी ने आपको बता दिया है, आपका भाग्य क्या कह रहा है। अब आगे बढ़ते हैं आज के अगले ईमेल की तरफ। देख लेते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है, उनकी समस्या क्या है और उनके लिए क्या समाधान पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी, अगला प्रश्न हमें नीरज ने लिखा है। नीरज हमें कोलकाता से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 19 अगस्त 1988, 1988। जन्म का समय है रात में 11:25 और जन्म का स्थान है कोलकाता। नीरज कह रहे हैं कि कुछ समय पहले तक नौकरी कर रहे थे और अब नौकरी छोड़ करके अपने पिता के साथ व्यवसाय में आ गए हैं। तो व्यवसाय में सफलता की स्थिति क्या है और व्यवसाय की स्थिति कैसी रहेगी? नीरज, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए व्यवसाय का निर्णय बिल्कुल ठीक है और आप व्यवसाय में बने रहें, इसमें कहीं कोई समस्या नहीं है। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि 2023 में जो आपके व्यापार का मामला है वो एवरेज है। 2024 से आपके व्यापार का मामला ज़्यादा बेहतर होगा। भविष्य में अपने पिता के साथ जो व्यवसाय करते हैं वो तो करेंगे ही, लेकिन उसके अलावा शिक्षा से संबंधित, सलाह से संबंधित, फाइनेंस से संबंधित भी कोई काम आप करेंगे और उस काम में आपको सफलता की प्राप्ति होगी। हमें सिर्फ 2023 में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे उसके लिए उपाय करना होगा और उसके लिए आप एक पन्ना बनवा करके पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना जरूर पहन लें। और दूसरा काम करें, सुबह एक बार और शाम को एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अगर ये 2 उपाय आप करते हैं तो इससे व्यापार की स्थिति भी बेहतर होगी और ये 2 उपाय करने से आपके स्वास्थ्य संबंधी जो बाधाएं हैं वो बाधाएं भी निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई समस्या है जिसका समाधान पंडित जी से चाहते हैं, तो हमें अपने सवाल लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपके सामने है। आगे बढ़ते हुए हम संकष्टी चतुर्थी के बारे में ही जान लेते हैं। पंडित जी से अगला सवाल ले लेते हैं। पंडित जी, क्या है इस दिन भगवान गणेश की सामान्य जो पूजा विधि है उसका सही तरीका क्या है? संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा कैसे करेंगे, क्या होगा उसका सही तरीका? देखिए, प्रातः काल स्नान करके भगवान गणेश की पूजा का संकल्प लीजिए कि आज मैं भगवान गणेश की पूजा करूंगा या करूंगी। दिन भर जल या फल ग्रहण करिए। शाम के समय चंद्रमा निकलने के बाद भगवान गणेश की विधिवत उपासना करिए। भगवान को तिल के लड्डू, दूर्वा और पीले फूल अर्पित करिए। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ देना है, लेकिन निगाह को नीचे रखकर, चंद्रमा को बिना देखे हुए दृष्टि को नीचे रखकर चंद्रमा को अर्घ देना है। भगवान गणेश के मंत्रों का इसके बाद आपको जप करना है। बहुत सारे मंत्र हैं। ओम गंग गणपतये नमः, वक्रतुंडाय हूम, ओम गंग, ओम गणेश, बहुत सारे मंत्र हैं। तो भगवान गणेश के किसी भी मंत्र का आपको जप करना है और जप करने के बाद जैसी आपकी कामना है उसकी पूर्ति की प्रार्थना करनी है कि आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तो ये सरल सा तरीका है कि आप भगवान गणेश की पूजा संकष्टी चतुर्थी पर कैसे करेंगे। लेकिन चंद्रमा को अर्घ देना बहुत जरूरी होता है। चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा को अर्घ देने के बाद बहुत सारे जगहों पर गणेश चतुर्थी की कथा भी सुनी जाती है और बहुत सारे लोग गणेश चतुर्थी की कथा कहते भी हैं और सुनते भी हैं। वो भी आप चाहें तो निश्चित रूप से कर सकते हैं।
तो संकष्टी चतुर्थी पर गणेश भगवान की पूजा अर्चना की विधि क्या है, सही तरीका क्या है, ये भी पंडित जी ने आपको बता दिया है। और अगर आप भी विशेष लाभ पाना चाहते हैं इस दौरान तो इस पूजा विधि को आप भी अपना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली 3 राशियों की तरफ देख लेते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल क्या कह रहा है। तुला राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। मान सम्मान आपको मिलेगा। प्रेम संबंध आपके शुरू हो सकते हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, नई योजनाएं बनाएंगे इस समय। करियर की समस्याएं हल होंगी। रुके हुए तमाम काम आपके पूरे होंगे। हनुमान जी की अगर आप उपासना करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। सर्दी जुकाम से इस समय सावधान रहिए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा बसंती और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो तुला, वृश्चिक और धनु राशि के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर आपको जानकारी दे दी है। आपका भाग्य कितना साथ आपका देने वाला है ये भी आपने जान लिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगले ईमेल की। देख लेते हैं सवाल किसका है पंडित जी। जी, तीसरा प्रश्न हमें अनीता जी ने लिखा है और अनीता जी हमें लखनऊ से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 12 अक्टूबर 1974, 1974। जन्म का समय है दोपहर के लगभग 2 बजे और जन्म का स्थान है लखनऊ। अनीता जी कह रही हैं कि पिछले 1 साल से स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है और थोड़ी थोड़ी समस्या, बहुत सारी समस्याएं पैदा हो गई हैं। स्वास्थ्य में सुधार नहीं हो पा रहा है। स्वास्थ्य में सुधार के लिए क्या करना चाहिए? अनीता जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से ज्यादातर जो समस्या है आपकी, वो आपकी हड्डियों की समस्या है या आपके नसों की समस्या है। हड्डियों और नसों की समस्या से परेशान होने के योग आपके लिए दिखाई देते हैं। लेकिन इसी महीने जनवरी के समाप्त हो जाने के उपरांत आपकी सेहत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू होगा। उसमें चिंता की बहुत आवश्यकता नहीं है। क्या उपाय करेंगी? रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सादा जल, प्लेन वाटर। और एक पुस्तक आती है, उसका नाम है हनुमान बाहुक। हनुमान बाहुक। नित्य प्रातः हनुमान जी के सामने बैठ करके उनसे प्रार्थना करके हनुमान बाहुक का पाठ करिए। निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। तो चलिए, सवाल जवाबों का इस सिलसिला आगे भी हम जारी रखेंगे। आपका एक और सवाल हम आज के इस कार्यक्रम में लेंगे। जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें बता दें कि अगर वो कुछ पूछना चाहते हैं, अपना सवाल हमें लिख भेजिए। ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आगे बढ़ते हुए पंडित जी, ये आपसे जानना चाहेंगे कि किसी भी तरह की बाधा को दूर करने के लिए या फिर संकट को दूर करने के लिए, उसका नाश करने के लिए क्या उपाय संकष्टी चतुर्थी के दिन किए जा सकते हैं? संतान से संबंधित बाधाओं को दूर करने के लिए भगवान गणेश की सामान्य पूजा विधि क्या होगी वो हमने आपको बता दी। अब आपके जीवन में किसी भी तरह की बाधा हो या किसी भी तरह का संकट हो, इसको दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? देखिए, पीले वस्त्र धारण करके
भगवान गणेश के सामने बैठिएगा। संकष्टी चतुर्थी पर रात के समय चंद्रमा निकलने के बाद उनके सामने घी का एक चौमुखी दीपक जलाइएगा और अपनी उम्र के बराबर लड्डू रखिएगा। मान लिया आपकी उम्र 30 साल है तो 30 लड्डू रखें। वैसे संकष्टी चतुर्थी पर तिल के लड्डू अर्पित किए जाते हैं, आप चाहें तो कोई और लड्डू भी अर्पित कर सकते हैं। फिर एक एक करके सारे लड्डू भगवान गणेश को चढ़ाइए और हर लड्डू के साथ कहिए गंग गंग गंग। ऐसा कह के एक एक लड्डू भगवान गणेश को अर्पित करिए और इसके बाद प्रार्थना करिए कि आपके जीवन की जो बाधा है, आपके जीवन की जो संकट की स्थिति है, वो स्थिति दूर हो जाए। इसके बाद एक लड्डू स्वयं खा लीजिए और बाकी लड्डू दूसरों में बांट दीजिए। संकष्टी चतुर्थी पर अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बाधा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा संकट क्यों ना हो, वो संकट निश्चित रूप से दूर हो जाता है। इसीलिए संकष्टी चतुर्थी पर हो सकता है कि आपने व्रत न रखा हो सकता है कि आप उपवास न रख पाए, लेकिन फिर भी संकष्टी चतुर्थी पर रात के समय भगवान गणेश की पूजा जरूर करिएगा, उनसे प्रार्थना जरूर करिएगा। निश्चित रूप से उनकी कृपा आपको प्राप्त होगी। तो चलिए, संकष्टी चतुर्थी के बारे में पंडित जी हमें बता ही रहे हैं कि किस प्रकार बाधाओं को, संकट को आप दूर कर सकते हैं अपने जीवन से संकष्टी चतुर्थी पर कुछ खास उपाय करके। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। देख लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिएगा। ऑफिस में विवादों से बचना है आपको। किसी मित्र का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, व्यस्तता आपकी बढ़ी रहेगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। पारिवारिक विवाद आपके सुलझ जाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, परीक्षाओं में आपको सफलता मिलेगी। कारोबार में आपके कुछ बदलाव होता दिख रहा है। स्थान परिवर्तन इस समय आपका हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत होगी उतना ही आपको लाभ होगा। तो चलिए, ये तो बात हो गई सभी राशियों की। यहाँ पर पंडित जी ने आपको बता दिया है कि किस तरीके से आपका दिन बीतने वाला है, आपका भाग्य आपका कितना साथ देने वाला है। और इसी के साथ वक्त हो जाता है आज के आखिरी ईमेल का भी। देख लेते हैं आज का जो आखिरी ईमेल है, हमें किसने भेजा है, उनकी समस्या क्या है। पंडित जी। और आज का अंतिम प्रश्न हमें कृष्णा जी ने लिखा है और कृष्णा जी हमें मेल लिखते हैं आगरा से। इनकी जन्म की तारीख है 6 जून 1985, 1985। जन्म का समय है शाम को 3:30 और जन्म का स्थान है आगरा। कृष्णा जी हमें लिख रहे हैं कि व्यवसाय में दिक्कतें बहुत चल रही हैं और काफ़ी पैसा मार्केट में फंस गया है।
जिस वजह से व्यापार में सुधार नहीं हो पा रहा है। तो पैसा निकालने के लिए क्या उपाय किए जाएं और कब तक पैसा निकल पाएगा, कब तक व्यापार बेहतर हो पाएगा। कृष्णा जी, आपकी कुंडली के हिसाब से मई 2023 से आपके व्यापार की, आपके काम की स्थिति बेहतर दिखाई देती है और मई 2023 से आपके लिए सफलता की संभावनाएं अच्छी हैं। जो आपका फंसा हुआ पैसा है, अधिक से अधिक पैसा आपका अप्रैल के बाद मई के महीने से निकलना शुरू होगा और टुकड़े टुकड़े में सारे पैसे आपके निकल आएंगे। ये संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। व्यापार की स्थिति भी आपकी मई 2023 से बेहतर होती दिख रही है। क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह भगवान शिव को जल अर्पित करें, चाहे मंदिर में जा कर के करें, चाहे घर पर करें। रोज सुबह 1 लोटा जल भगवान शिव को जरूर समर्पित कर दें। दूसरा, एक पन्ना बनवा के पहन लें। लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना पहनने से आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, कोई ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप पंडित जी से जानना चाहते हैं, अपने सवाल आप लिख भेजिए हमें। ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो संकष्टी चतुर्थी की हम बात कर रहे हैं और इस दौरान पंडित जी ने हमें ये तो बता दिया कि सही विधि क्या होती है भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। लेकिन एक बात का जिक्र पंडित जी आपने यहाँ पर किया कि भोग अगर आपको लगाना है संकष्टी चतुर्थी पर भगवान गणेश को, तो तिल के लड्डुओं का भोग यहाँ पर लगाया जाता है। उसके पीछे की वजह आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि तिल के लड्डू ही क्यों आखिर? देखिए, जो भी हिंदू परंपरा के पर्व और त्योहार हैं वो बड़े साइंटिफिक हैं और आपके शरीर, आपके मन पर बड़ा गहरा असर डालते हैं। और आप स्वस्थ भी रहें, आप प्रसन्न भी रहें, उसके लिए भी उसमें उपाय शामिल होते हैं। अब अगर हम संकष्टी चतुर्थी की बात करें तो वो माघ महीने में लगभग जनवरी के आसपास आती है और जनवरी के आसपास धीरे धीरे ठंड जो है वो कम होनी शुरू हो जाती है। जनवरी के आसपास तक ठंड बनी रहती है। अब इस मौसम में आपके शरीर को ऊर्जा मिले, आपके शरीर में कैल्शियम का कंपाउंड ठीक बना रहे, आपके शरीर में कैल्शियम की कमी ना हो, आप स्वस्थ रहें, इसीलिए आप देखिए माघ के महीने में तिल से जुड़े हुए तमाम त्योहार मनाए जाते हैं। षठतिला एकादशी मनाई जाती है, तिल का दान किया जाता है, तिल खाने की बात की जाती है। मकर संक्रांति भी लगभग इसी के आसपास आती है जिसमें तिल का दान भी किया जाता है। तो अगर हम साइंटिफिकली देखें तो इस समय शरीर में कैल्शियम की सप्लाई आप कर सकते हैं और आप अपने आप को स्वस्थ बना सकते हैं, अपने आप को भी, अपनी हड्डियों को भी और अपने शरीर को भी। इसीलिए इसको जोड़ा गया पर्व के साथ, भगवान गणेश के त्योहार के साथ, कि जब आप तिल का लड्डू उन्हें अर्पित करेंगे तो बाद में उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करेंगे और जो आपके शरीर में कैल्शियम की सप्लाई होनी है या जो आपके शरीर को ऊर्जा चाहिए, जो स्ट्रेंथ चाहिए, वो इस समय आपको मिलेगी, क्योंकि इस समय तिल खाना बहुत अच्छा होता है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भगवान गणेश को तिल के लड्डू इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि तिल और गुड़ खाना इस समय बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। वो आपके शरीर को, आपकी मजबूती को बहुत अच्छा बना सकता है। आगे बढ़ते हुए बात अब जन्मदिन की कर लेते हैं। जिन लोगों का 10 जनवरी को आता है जन्मदिन, उनके लिए उनका आने वाला साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 10 जनवरी को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का आप बहुत ध्यान रखिएगा। करियर में बदलाव भी दिखता है और बदलाव के बाद आपके लिए लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस साल धन संबंधी समस्याओं में आपके धीरे धीरे सुधार होगा, ये संभावना भी आपके लिए बन रही है। अगर आपका विवाह नहीं हुआ है या आप संतान प्राप्ति की प्रार्थना कर रहे हैं
तो अभी आपके विवाह और संतान के मामलों में विलंब होगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हुए जिज्ञासा को भी दूर कर लेते हैं। पंडित जी, जिज्ञासा यह है कि चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करना अशुभ क्यों माना जाता है? देखिए, जैसा आपको पहले भी बताया कि चंद्रमा को जब अर्घ देते हैं चतुर्थी पर, तो चंद्रमा के दर्शन नहीं करते, नजर नीची करके चंद्रमा को अर्घ देते हैं और ऐसा मानते हैं कि चतुर्थी के चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। क्या मामला है? देखिए, सामान्यतः चतुर्थी तिथि को शुभ नहीं माना जाता। इस दिन के चंद्रमा को कलंक देने वाला चंद्रमा मानते हैं और ये मान्यता है कि अगर आप चतुर्थी के चंद्रमा का दर्शन करते हैं, चतुर्थी के चंद्रमा को देखते हैं, तो आपको अपयश मिल सकता है, आपको बदनामी मिल सकती है। अगर दर्शन हो ही गया है, मान लिया आपकी निगाह पड़ ही गई, आपने चंद्रमा के दर्शन कर ही लिए हैं, तो भगवान गणेश की पूजा करने से इसका दुष्प्रभाव, इसका निगेटिव प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो हमेशा याद रखिए, चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा के दर्शन ना करें, लेकिन अगर दर्शन हो गए हैं तो भगवान गणेश की पूजा करने से उस दर्शन का जो अशुभ प्रभाव है वो प्रभाव निश्चित रूप से नष्ट हो जाता है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं शुभ पहर की। 10 जनवरी यानी कि मंगलवार का शुभ पहर क्या है, पंडित जी आपको बताएंगे। बात करते हैं शुभ पहर की। दिनांक 10 जनवरी 2023, दिन मंगलवार। शुभ पहर का समय है शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। इस समय में भगवान गणेश को भोग लगाकर उनकी आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके जीवन में जो संकट आ रहा है, जो जीवन में दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कतें दूर हो जाएंगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में तभी लाभ होगा। समय फिर से नोट करें, 10 जनवरी मंगलवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और वक्त हो गया है अब गुड लक राशि का। जानते हैं आज कौन सी राशि के बारे में पंडित जी हमें कुछ खास जानकारी दे रहे हैं। पंडित जी, हम आपको अलग अलग राशियों के दिमाग के बारे में और उनकी बुद्धि के बारे में बता रहे हैं। आज की जो गुड लक राशि है वो है वृश्चिक, स्कॉर्पियो। वृश्चिक वाले बुद्धिमान तो होते हैं, लेकिन अपनी बुद्धि का दुरुपयोग करते हैं। कभी कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते हैं। अगर आपकी राशि वृश्चिक है तो अपनी शुभ बुद्धि के लिए भगवान शिव की उपासना करें। भगवान शिव की उपासना करना आपके लिए बहुत ज्यादा शुभ होगा। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर अब हम आ चुके हैं और यहाँ पर पंडित जी से हम जानते हैं महा उपाय। तो चलिए जान लेते हैं आज का महा उपाय क्या है और किस प्रकार आप भी इससे लाभ पा सकते हैं। पंडित जी जी, अगर नौकरी से संबंधित कोई मुकदमा आपका चल रहा है, नौकरी में दोबारा बहाली का मुकदमा है, आपके ऊपर कोई आरोप है, नौकरी से संबंधित मुकदमे में परेशान है, क्या उपाय करेंगे? रोज सुबह 108 बार हनुमान जी का एक मंत्र पढ़ेंगे। ओम हं हनुमते नमः, ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र का नित्य प्रातः 108 बार जप करिएगा। रोज शाम को शनि मंत्र पढ़िएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः, यानी सुबह के समय हनुमान जी का मंत्र और शाम के समय शनि का मंत्र पढ़ेंगे। और हर शनिवार को निर्धनों को खाने पीने की वस्तुओं का दान करेंगे।
अगर आप ऐसा करते हैं, नौकरी संबंधी कोई मुकदमा चल रहा है, नौकरी संबंधी कोई मामला चल रहा है, तो उस मामले में आपको सफलता मिलेगी। इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ संकष्टी चतुर्थी की सही पूजा विधि बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए विषय के साथ। दीजिए इजाजत, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।